नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है हमारे पास। हथेली में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो ये राहु का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको एक जो है प्रॉपर रूप में गुणा का चिन्ह मिल रहा है। और किसको कट कर रहे हैं ये? आपके धन और करियर की रेखा को पूरी रूप से काट रही है और यहाँ पे बहुत बड़ा गुणा का चिन्ह मिल रहा है। उसके साथ साथ थोड़ा देखिएगा, यहाँ से निम्न मंगल से कुछ रेखाएं इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से निकल रही हैं और किसी जो है पर्वत पे नहीं पहुँच रही हैं। आपकी मुख्य रेखाओं को काट रही हैं। जीवन की रेखा को, मंगल की रेखा को, जीवन की सहयोगी रेखा जो है जीवन की रेखा को काट रही हैं। आपके मस्तिष्क की रेखा को काट रही हैं। आपकी हृदय की रेखा का भेदन कर रही हैं। आपकी करियर और धन की रेखा को प्रॉपर काट रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, बीचों बीच गुणा का चिन्ह है, स्पष्ट रूप में है। ये राहु नेगेटिव जब हो जाता है तो ये गुणा का चिन्ह जो है उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पे बीच में, राहु के पर्वत के बीच में अगर गुणा का चिन्ह आ जाए तो धन हानि होती है, या व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है, बहुत बड़े कर्जे के तले। मानी ऐसा कर्जा कि जो उतरने का नाम न ले, ऐसा कर्जा जिसका अमाउंट बहुत बड़ा हो, या अगर कर्जे के मामले में व्यक्ति न फंसा, धन हानि व्यक्ति की न हुई हो, तो रहस्यमयी बीमारी व्यक्ति को पकड़ लेती है और वो व्यक्ति लाख कोशिश करे लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आती है और उस रहस्यमयी बीमारी ही व्यक्ति को ले जाती है, मन जीवन की लीला को खत्म करती है। लेकिन यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह है, निश्चित रूप से धन हानि हुई है बहुत बड़े रूप में, और कहीं ना कहीं कर्जा बहुत ज़्यादा सिर में चढ़ गया है, जीवन में कर्जा चढ़ गया है, उसकी ओर ये इशारा कर रही है ये कट बीच का। अब ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और रेखाएं भी यहाँ पे राहु की है, जो किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है, मुख्य रेखाओं को काट रही है। इस रेखा को काट रही है जीवन की सहयोगी रेखा को। तो जो आपके अंदर प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका खंडन कर रही है। जो आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता है, उसका ये खंडन कर रही है। जो दूसरों का सहयोग आपको मिलने वाला है वो नहीं दिलवा रही है, उसके विपरीत ये रेखाएं ले जा रही हैं। ये जीवन की रेखा को काट रही हैं। जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं। ये करियर और धन की रेखा को काट रही हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ रहा है। ये मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं। मानसिक तनाव की स्थिति चरम सीमा पर है। ये हृदय की रेखा को काट रही हैं। रिश्तों पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और राहु जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और कुछ लोग ऐसी स्थिति में नशे की तरफ जाते हैं, एल्कोहल लेते हैं। परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि झूठ बोलना पड़ता है, फास्ट फूड खाना पड़ता है, या तमाम ऐसी चीज़ें ऐसा व्यक्ति खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अब इस कट का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आपके शनि क्षेत्र पे, भाग्य स्थान पे पड़ रहा है। यहाँ पे भी जो है शनि बकरी हो गया है। जब शनि बकरी होता है, रुष्ट होता है, तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में चरम सीमा वाली समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मानी नौकरी का जो मामला है वो डगमगाने बैठ जाते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। लोग इस्तेमाल करते हैं
अपना काम निकालते हैं, धोखा दे के छोड़ देते हैं। भाग्य का साथ पूर्ण रूप से बंद सा हो जाता है। किसके प्रभाव के कारण? इसके प्रभाव के कारण भाग्य स्थान पे प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नौकरी का डर कुछ समय तक बना रहेगा, रोटी रोजगार का डर बना रहेगा और आर्थिक रूप से ये कमजोर करने का काम करेगा। साथ साथ में इसका असर जो है सूर्य पे पड़ रहा है। आप अगर देखेंगे कि सूर्य में भी इस तरह के साइन बन रहे हैं, सूर्य भी कमजोर है, बकरी हो रहा है। इसका मतलब है जो आप प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में, वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के बाहर नहीं आ रही हैं। आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं तो व्यापार में वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप नौकरी करने हैं, वो ग्रोथ नहीं मिल रही, बल्कि डर का माहौल उत्पन्न हो गया है, जो ग्रोथ वास्तव में मिलनी चाहिए थी। एक सहज तरीके से, एक सरल तरीके से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सूर्य बकरी है, विस्तार नहीं देगा, यश नहीं देगा, साथ में अपयश की प्राप्ति करवाएगा। ये बता रहा है कि आपकी जो शारीरिक चक्र हैं कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली जीवन की, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी जीवन के अंदर की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा चिंता करनी पड़ रही है। ये आपका साथ नहीं दे पा रही है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले राहु का उपाय करना चाहिए। राहु अगर ठीक होने बैठ जाएगा, निश्चित ही अन्य ग्रहों से अपना प्रभाव खत्म करने बैठ जाएगा, अन्य ग्रह पुष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है? राहु का जो है प्रभाव को खत्म करना है। अब इस राहु के प्रभाव के कारण ग्रहों पे प्रभाव पड़ा है। साथ साथ में देखेंगे आप कि आपका जो पूरा हथेली है, इसमें रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। किसके प्रभाव से? केवल और केवल इस गुणा के प्रभाव से, राहु के प्रभाव से। ये आपके वर्तमान सिचुएशन को बता रहा है। क्या है इसका असर? सबसे पहले आपके मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है। आपके मस्तिष्क में उलझन की स्थिति बहुत ज़्यादा आ गई है, तनाव की स्थिति आ गई है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। और इसका असर फिर क्या है? संघर्ष जीवन में चरम सीमा पे आ गया है, इसको ये बता रहा है। दूसरा बात, इसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये दरिद्रता की ओर ले जाता है। इसका असर आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस पे तीव्र गति से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता के स्तर को घटा रही है। क्या करना चाहिए? इसका भी मैं एक उपाय दूंगा। थोड़ा रूटीन बदलना है और निश्चित रूप से बदलना है आपको। इसका प्रभाव पड़ने के साथ साथ आप देखेंगे चंद्रमा पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये एक रेखा जो जारी थी, ये रेखा कहीं ना कहीं किस चीज़ की रेखा है? भाग्य रेखा से संबंध बना रही है। यात्रा का व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ मिलता है और ये इस चीज़ की यात्राओं को बताती हैं, लेकिन खंडित कर रही है इस रेखा को। और साथ साथ में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में मन पर प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा का। मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी देती हुई ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं। भावुकता बहुत ज़्यादा आ रही है, इमोशनली परेशान हो रहे हैं और इसके कारण कहीं ना कहीं मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें भी व्यक्ति को आती हैं। और चंद्रमा निगेटिव स्थिति में आने बैठ जाए तो माँ का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा अगर नेगेटिव होने बैठ जाए, नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। चिंतातुर स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का, चिंताएं बढ़ने बैठ जाती हैं।
अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, शुक्र पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट शुक्र है, इसमें बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं, अनगिनत रेखाएं। जब शुक्र को बहुत सारी रेखाएं घेर लेती हैं तो मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ऐसा व्यक्ति अभाव में जीता है। शुक्र का प्रवृत्त इस प्रकार से हो तो जानिए जीवन में सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर ले, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की ऐसे में प्राप्ति नहीं हो पाती है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ देता है। हर जगह से जीवन के हर आयाम में इसका प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है? इन सबको विकृत करने में इसका प्रभाव पड़ रहा है। बस इसको ठीक करना है, बाकी सभी चीज़ें जो है अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। फिर जो राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है उसका फायदा आपको मिलेगा। क्या बन रहा है देखते हैं। अगर चीज़ें बेहतरीन हो जाती हैं, आप चीज़ों को बेहतरीन कर लेते हैं उपायों द्वारा, तो आपको जो है किस प्रकार की चीज़ें प्राप्त होंगी। और ये करना है आपने। देखिएगा यहाँ पे एक तो आपकी जो मणिबंध है उसमें दोषयुक्त मणिबंध है। अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता जीवन काल में बनी रहेगी, इस बात का ये द्योतक है। इसमें 2 रेखाएं हैं, स्पष्ट हैं। अब 3 है तो नहीं पता, लेकिन अभी 2 ही दिखाई दे रही हैं। 2 रेखाएं हैं। आने वाले समय में राहु का प्रभाव अगर खत्म हो जाता है, अभी तो आंशिक प्रभाव जो है 9 वर्षों तक और रहेगा। आंशिक, ज़्यादा नहीं, आंशिक। कभी कभी ये कुछ ना कुछ करता रहेगा, लेकिन इसको जो है इसके उपाय विधिवत तरीके से करेंगे तो नेगेटिव प्रभाव ये छोड़ देगा, अच्छे प्रभाव में आ जाएगा। लेकिन अभी तो धन हानि और कर्जे को बहुत जो है चरम सीमा पे पहुंचा रहा है और हर जगह से आपको जो है कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रहा है। 2 रेखाएं हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता भी अर्जित करेंगे। जीवन काल का जो ये दौर चल रहा है बड़ा संघर्षपूर्ण है और इसी संघर्ष से सबक लेके, इसी संघर्ष के बदौलत आप आने वाले समय में हर सुख को प्राप्त करेंगे, हर सुख का भोग करेंगे। ये आपकी हथेली की मणिबंध की रेखाएं कह रही हैं। अब चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये आपका जो है मरकरी का माउंट है और मरकरी के माउंट पे ऊपर की ओर जाती हुई यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही हैं। आपके अंदर ये सेवा भाव की ओर ले जा रहे हैं कि सेवा भाव रहेगा। व्यापार के गुण बहुत अच्छे रूप में रहने वाले हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं के आप ज्ञाता होंगे। ये उंगली है आपकी, ये पूरी तरह से झुक रखी है और ये झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। इसका झुकाव बता रहा है कि निश्चित रूप से धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में है। ये चिपक रखी है। आने वाले समय में ऐसा सहयोग बनने वाला है कि आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है। ये पहले पूर्व तक पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप से आप लोग देखिएगा, मैं कह रहा हूँ देखिएगा जरा। ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापारी वर्ग का न हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, सरकारी नौकरी कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा, उच्च वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल ऐसा व्यक्ति होता है। क्यों होता है? क्योंकि बुद्ध के कारण उसके अंदर एक क्षमता होती है अपने बलबूते पर कुछ करना, और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके पास है और इसी के कारण आप आने वाले जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। अब यहाँ पे ये सूर्य का ग्रह है। सूर्य ग्रह में जो उंगली है ये भी झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ। इसका झुकाव बता रहा है
कि यश पाने की इच्छा वर्तमान समय में बहुत तीव्र गति से आपके अंदर है। और यहाँ पे देखें, बृहस्पति की उंगली से ये उंगली बड़ी है, अगर हम ध्यान से देखें बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव आपके अंदर कहीं ना कहीं है, रिस्क लेने की क्षमता है। और शास्त्र कहता है जब ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और इससे छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफल होंगे आने वाले अपने परिश्रम और अपने मेहनत के बल पे। अब मैंने एक चीज़ देखी है ज़्यादातर लोगों की हथेली में, और उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है। जब ये उंगली लंबी हो और इस उंगली के बराबर में हो, और ये उंगली लंबी हो और इस उंगली से कहीं ना कहीं बड़ी हो और इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस तरह न हो, भव्य हो, तो ऐसे लोग राजयोग का भोग करते हैं। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। अगर 1% उस क्षेत्र में कार्य न मिला हो तो फिर ऐसा व्यक्ति वो सम्मानित जनित काम करते हैं जो उनका अपना काम होता है। मानी व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, ये व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, ये राजयोग का भोग करते हैं। लेकिन जब राहु का प्रभाव आता है ना, तो राजयोग को पूरा भंग कर लेता है, दरिद्र योग को जन्म देता है। तो राहु बहुत रहस्यमय ग्रह है, इसके प्रभावों से हमेशा बच के रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी इसके प्रभाव दिखने शुरू हो जाएं, तुरंत उसका उपाय करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति जो है ये पाताल में बिठा लेता है और ऐसी गति कर लेता है कि जो सपने में भी व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा। लेकिन जब राहु का उपाय करना शुरू करो तो ये बहुत जल्दी अपना प्रभाव भी छोड़ता है, बहुत जल्दी तीव्र गति से प्रभाव छोड़ना शुरू कर लेता है। थोड़ी हिम्मत रखना चाहिए और इसका प्रॉपर उपाय करना चाहिए, ये तुरंत रूप से जो है अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर लेगा, यकीन मानिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली आपकी सीधी खड़ी है, इस तरफ झुक रही है। वैसे अगर बात करें, समझदारी से काम लेने वाला व्यक्तित्व है आपका, अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन ग्रहों के आगे किसी की नहीं चलती है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर विद्यमान हैं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है। यहाँ पे अगर अंगूठा देखें, अंगूठा एक चीज बता रहा है, आप जीवन काल में कोई भी निर्णय लें बड़े सोच समझ कर लें, जल्दबाजी कतई न करें। जल्दबाजी अगर करते हैं, जल्दबाजी करके निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों के कारण भारी नुकसान आपको होने की संभावना है। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है, बड़ा सोच समझकर। हाँ, एक बात जरूर है, 56 वर्ष की आयु से कहीं ना कहीं यकीन मानिएगा भाग्योदय चरम सीमा पे आने बैठ जाएगा। 56 ईयर की आयु से जो आपका ये कर्जे का भाव है, कर्जा रहेगा लेकिन परेशान करने वाला नहीं रहेगा। पहले तो मिट जाएगा लेकिन रहेगा भी तो परेशान करने वाला नहीं रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कर्जा भी है जीवन में। भाग्योदय की स्थिति 56वें वर्ष की आयु से अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था की है। सजग रहे और उस चीज को भुनाएं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन न ले। अगर जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो निर्णयों के कारण जो है नुकसान उठाना पड़ेगा और जीवन थोड़ा पीड़ादायी हो जाएगा, और घर परिवार का भी जो सुख पूर्ण रूप से मिलना चाहिए था उस सुख में भी अंतर आ जाएगा। क्या करना है, बड़े सोच समझकर जो है निर्णय लेना है, ये आपका अंगूठा बता रहा है। हृदय की लकीर देखें तो हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और आपकी बृहस्पति पे
जारी है, युक्ति बना रहे, अत्यंत श्रेष्ठ है। राहु के प्रभाव के खत्म होने से हृदय रेखा और गुरु का जो संगम बन रहा है, इसके कारण आने वाले समय में विशेषकर 56वें वर्ष के बाद से, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और कुछ काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क रेखा इस तरह से सीधी आ रही है और मध्य चंद्रमा पे यहाँ पे जारी है, लेकिन बृहस्पति साधारण भाव में है तो चिंतातुर स्वभाव को ये दर्शाता है, क्योंकि ये कल्पना शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जो कल्पनाएं व्यक्त करता है, जो योजनाएं बनाता है, वो धरती पे सकल रूप नहीं लेती है, जिसके कारण चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति का बन जाता है। इसकी ओर जो है ये इशारा कर रहा है। बृहस्पति भी शनि की तरफ देख रहे हैं, परिवार को लेके भी चिंताएं रह सकते हैं कुछ समय तक, इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है, या कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, इस ओर भी इशारा कर रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई धीरे धीरे भाग्य रेखा की तरफ बढ़ रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जब ये भाग्य रेखा पे पूरी टच अगर हो जाती है तो यकीन मानिएगा भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और व्यक्ति जो है धन के मामले में एक श्रेष्ठता, एक उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेगा। इस चीज की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहां से एक रेखा और है जीवन की सहयोगी रेखा, अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है ये, लेकिन इस रेखा को बहुत सारी अनगिनत रेखाएं काट रही हैं। जब ये रेखाएं काटती हैं तो जमीन जायदाद से या किसी भी जगह से जो व्यक्ति को जो है धन मिलना चाहिए था, उस धन को ये नहीं मिलने देती हैं। जो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना चाहिए था, वो सहयोग नहीं मिल पाता है। जो प्रभु की कृपा के कारण जो है जीवन सफलता की ओर आना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। और किसके कारण है नेगेटिव ऊर्जा? इसके कारण। तो मैं इस सब का उपाय दूंगा आपको, इसके बारे में हमने बता दिया है। आपका मंगल का अगर दोनों का हिस्सा देखें, वास्तव में ये पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो दो लकीरें नीचे की तरफ जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये अध्यात्म की लकीरें हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे, विस्तार पाएंगे और नीचे तक तह तक उसकी चले जाएंगे। साधारण भाव में बैठे हैं धन के ग्रह बृहस्पति। इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, हंसमुख स्वभाव रखेंगे अपना, दयालुता और परोपकार की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष इसके बाद से ठीक ठाक स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तित्व रहने वाला है, लेकिन अपने से बड़ों का, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट अभी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और घर परिवार का हो, नौकरी का हो, समाज का हो, किसी का भी जो सुख है वो सुख वास्तव में भोग नहीं भोगेंगे अभी कुछ समय तक, ये चीज़ बता रहा है। इसके बारे में और इसके बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में भी बता दिया है, चंद्रमा के बारे में भी हमने बता दिया है। देखा जाए तो आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके मैंने आपको बता दिया है। विश्लेषण करने से भी महत्वपूर्ण काम है उपाय, जो विधिवत तरीके से मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिखित रूप में दे रहा हूं, और किस विधि से करना है, कब तक करना है उपाय, क्या फल इसके मिलेंगे, ये सब मैं ऑडियो के माध्यम से आपके और लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको पर्सनली भेज रहा हूं। कोशिश करिएगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा जो है फल आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।